नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद रामेश्वर सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और छोटा ही टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एनालिसिस आप कह सकते हैं इसके बिना पूरी नहीं होती है। ये क्या टॉपिक का क्या नाम है? ये है आपका सैंपल सेल। सैंपल सेल तो सैंपल सेल क्या है? तो पहले सैंपल सेल के बारे में जानने से पहले आप चाहेंगे कि आप जान लीजिए सैंपल सेल होता कैसे है। इसको आप लोग देख लीजिए, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सैंपल सेल, ये आपका है सैंपल सेल। ये सैंपल सेल है जिसका जो है ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ये सैंपल सेल है। ठीक है, तो आप देख गए होंगे सैंपल सेल कैसा होता है। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल होता है इस तरह से टेस्ट ट्यूब की तरह, और दूसरा रेक्टेंगुलर होता है। दोनों शेप आप देख रहे हैं। अब आप ये जानिए कि इसका यूज़ क्या होता है। देखिए सैंपल सेल कोई भी जो भी एनालिसिस आप करते हैं, चाहे यूवी विजुअल एनालिसिस होता है, एनएमआर हो, मास हो, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, जिसमें किसी सैंपल का जो एनालिसिस करते हैं तो उस सैंपल को जिसमें रखा जाता है उसी को जो है सैंपल सेल कहते हैं। तो ये क्या इसी में सैंपल को रखा जाता है, इसी में आपके क्या होता है, इसमें जो है आपके सैंपल को रखा है, ये आपका इसी में सैंपल को रखा जाता है। तो इसी को सैंपल सेल कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, सैंपल सेल क्या है। तो देखिए सैंपल सेल और क्यूवेट, इसी को क्यूवेट भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सैंपल सेल क्यूवेट एक ही चीज़ है। आर यूज्ड टू होल्ड दी सैंपल सेल, सैंपल सेल को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। देयर ज्योमेट्री, देखिए देयर ज्योमेट्री एज विल एज मटेरियल वेरीज विद द इंस्ट्रूमेंट एंड नेचर आर दी सैंपल हैंडल्ड। अब देखिए इसकी जो ज्योमेट्री होती है कि मतलब ये किस तरह का होगा, और इसका जो मटेरियल होगा कि किस मटेरियल का बना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। जो आप सैंपल लिए हैं उसका नेचर क्या है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके बेसिस पे ये डिपेंड करेगा कि हम सैंपल सेल कौन सा सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, द मटेरियल ऑफ द सैंपल सेल शुड नॉट एब्जॉर्ब एट द वेवलेंथ बीइंग ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो जो मटेरियल, जिस सैंपल सेल का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जो लाइट रेडिएशन आप यूज कर रहे हैं उस रेंज की लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब न करे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका ये यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, 400 to 800 नैनोमीटर का हम लोग जो है ये यूज़ करते हैं लाइट रेडिएशन। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग जो रेंज है 200 to 400 नैनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो उसमें ऐसा कोई मटेरियल ना यूज़ करें कि जिसको उस रेंज की लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो इसलिए यही कारण है कि आप ये जान लीजिए जो सैंपल सेल जो यूवी में यूज़ करते हैं वो क्वार्ट्ज का बना होता है, जबकि उसको ये ग्लास का सैंपल सेल नहीं यूज़ करते। ठीक है, सेल्स आर अवेलेबल विच रेंज विद दी फॉलोइंग पैरामीटर्स। अब देखिए कौन कौन से सेल्स अवेलेबल हैं, उनका क्या रेंज है। तो सैंपल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करें, उसकी कैपेसिटी की बात करें, तो देखिए स्मॉल वॉल्यूम के भी अवेलेबल हैं 0.5 ml या उससे लेस के भी अवेलेबल हैं, और लार्ज वॉल्यूम का भी अवेलेबल है, जैसे 5 to 10 ml तक भी हैं, 5 to 10 ml तक भी सैंपल हैं। अगर जो शेप की बात करें, शेप ऑफ द सेल, शेप तो ऑलरेडी अभी आपको दिखाए हैं, सिलेंड्रिकल लाइक टेस्ट ट्यूब अभी आपको दिखाए हैं पीछे, और रेक्टेंगुलर ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपका ये सिलेंड्रिकल वाला हो गया और ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट जो है, अगर जो हम पाथ लेंथ की बात करें, ये देखिए नेक्स्ट जो है क्या है, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब इंटरनल डिस्टेंस, जो दोनों पाथ लेंथ उसको कहते हैं। जैसे नॉर्मली 1 सेंटीमीटर का जो यूज़ किया जाता है, जनरली जो हम लोग कुवेट लैब में यूज़ करते हैं, तो जनरली 1 सेंटीमीटर उसका पाथ लेंथ रहता है। जो बीच का जो है वो जो कॉलम टेस्ट ट्यूब की तरफ जो बीच का जो डिस्टेंस होती है उसको, अप टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पाथ लेंथ भी अवेलेबल है, और 1 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर शॉर्ट पाथ लेंथ भी अवेलेबल है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस वी हैव टू सेलेक्ट द टाइप्स ऑफ सैंपल सेल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है आप इसका जो है मटेरियल क्या यूज होता है, इसको आप लोग देख लीजिए। तो मटेरियल क्या यूज होता है, देखिए कलर करेक्टेड फ्यूज्ड ग्लास मटेरियल हो सकता है, विजिबल रीजन
पॉलीस्टीरीन सेल्स यूज़ किए जा सकते हैं, आर अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ एक्वस सॉल्वेंट के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है, ग्लास या विजुअल रीजन पॉलीस्टीरीन सेल्स, बट कैन नॉट बी यूज्ड विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ जो है ये सब नहीं यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये एक डिफरेंट चीज़ है, इसको आप लोग देख लीजिए कि ये जो यूवी रीजन है, फॉर यूवी रीजन दीज सेल्स मस्ट बी मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज, ये क्वार्ट्ज के बने होते हैं, सिंस ग्लास एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन। तो जो यूवी रेडिएशन में ये जो सैंपल्स, ये जो आपके सैंपल सेल हैं, ये यहाँ देख लीजिए, ये जो आपका सैंपल सेल है ये, और ये जो आप सैंपल सेल है, चाहे सिलेंड्रिकल हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, ये दोनों देख रहे हैं ना, ये जो है यूवी के केस में, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग ये किसका बना होता है, क्वार्ट्ज का बना होता है, ठीक है। क्यों क्वार्ट्ज का बना होता है, हम लोग ग्लास का क्यों नहीं यूज़ करते, देखिए ग्लास का नहीं यूज़ करते, ग्लास मटेरियल का अगर जो यूज करेंगे तो ग्लास जो यूवी रेंज है 200 to 400 नैनोमीटर की, उस रेंज की लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। जब ये मटेरियल ही एब्जॉर्ब कर लेगा तो सैंपल तक जो है, जो आपका सैंपल सोल्यूशन है उस तक रेडिएशन सही से नहीं पहुंचेगी और आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसलिए हम लोग जो है ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं कि जो एब्जॉर्ब ना करे उस रेंज की लाइट रेडिएशन को, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, क्वार्ट्ज यूज करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा आपका ये टॉपिक था, लेकिन आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सैंपल सेल क्या है, क्योंकि सैंपल इसी में रखा जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।